हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश घोष। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसका बेसिक पार्ट हम जान लेते हैं। अगर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हमें क्या मिल सकता है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, अगर मतलब एसेट की वैल्यू पहले हमें अंडर वैल्यू कर रखी, उसकी वैल्यू कम लिखी गई है तो बेटा उसको करेक्ट करने के लिए उसको हम सही करेंगे, तो उस वैल्यू को कम से ज़्यादा करेंगे और एसेट की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो फर्म को प्रॉफिट होगा, इसलिए उसको ऐड कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हमने अपने एसेट की वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है, अगर ज़्यादा लिखी हुई है तो उसको करेक्ट करने के लिए, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम अपने एसेट की वैल्यू को कम करेंगे और एसेट की वैल्यू कम करेंगे उसको प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाएगा। अगर हमारे क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी लिखा है, मतलब कोई लायबिलिटी कम लिखी गई है कि भाई पे करना था 20,000, हमने लिखा था जी 12,000 या 15,000, तो उस लायबिलिटी को बेटा ठीक किया जाएगा, उस लायबिलिटी को बढ़ाया जाएगा और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट में से उसको लेस किया जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी ज़्यादा लिखी गई है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए लायबिलिटी को कम करेंगे और लायबिलिटी को कम करेंगे तो उसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हमने बेसिक पार्ट देख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन से। एडजस्टमेंट वाले हमारे 3 ही क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम एक बार पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का हमें गिवन है 1 लाख रुपीज़, विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है, तो स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू की गई है तो इसको सही करेंगे तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसको एवरेज प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5% और हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 5 टाइम्स हमारी फर्म की गुडविल होगी। तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 21 हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 21। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम अगर किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। वो कितना दिया गया है? वो है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये फर्म का प्रॉफिट गिवन है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में एक चीज़ में मेंशन थी, क्या थी? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यू यानी कि स्टॉक की वैल्यू अंडर थी, कम थी, तो उसको ज़्यादा किया जाएगा, तो इसको ऐड किया जाएगा। वो कितना गिवन है हमें? 40,000। ये क्या था? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब एक स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू था, एक एसेट अंडर वैल्यू था, उसको ठीक किया तो वैल्यू बढ़ा दी। तो अब एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,40,000 रुपये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इन्वेस्टेड। इन्वेस्टमेंट क्या दिया गया हमें? बिल्कुल दिया गया है। क्वेश्चन में जो 6,30,000 वैल्यू दी गई है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से, कितना है वो आपका? 5% है, तो 5/100 करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 31,500। थर्ड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,40,000 माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट 31,500, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1,08,500, 1,08,500। उसके बाद निकालेंगे फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट है 1,08,500 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना दिया गया है हमें? 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5,42,500। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जो भी बिल्कुल इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन दिया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 77,50,000 का, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा थी तो इसको कम करेंगे तो प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया गया 42 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। जो भी गुडविल कैलकुलेट करनी है वो सुपर प्रॉफिट के 3 टाइम्स होगी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमारे पास ओवर वैल्यूएशन दिया गया है, वहाँ पे अंडर वैल्यूएशन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो सॉल्यूशन नंबर 22 के अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ लिखा जाएगा जी सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया जा रहा है। और इसको करने के बाद कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है क्योंकि आपके पास वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है, 7,50,000, 7,50,000 रुपये, ये वैल्यू दी गई है। अब क्वेश्चन में आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया गया था। ओवर वैल्यूएशन मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। अगर वैल्यू ज़्यादा थी तो उसको सही करने के लिए उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, ठीक, सॉरी माइनस करेंगे। उसकी वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे स्टॉक की वैल्यू हमने ज़्यादा लिख रखी थी। उसको क्या करेंगे, सही करने के लिए कम करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब वो वैल्यू दी कितनी हुई थी, तो आप अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वो वैल्यू दी गई है 30,000। इसको माइनस किया जाएगा क्योंकि हमारे स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई थी, तो यहाँ लिखा जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इस वैल्यू जो ज़्यादा थी लिखी थी उसको सही करने के लिए हमने कम कर दिया। अब वैल्यू कितनी हो गई है, 7,20,000, 7,20,000। सेकेंड नंबर पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। हमारे क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला बता रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया गया है, तो हम यहाँ देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड है 42 लाख रुपीज़, तो यहाँ लिखा जाएगा 42 लाख रुपीज़। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो है 15%, 15%। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,30,000, 6,30,000 रुपये। थर्ड नंबर पे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा, 7,20,000, उसमें से माइनस किया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000, और ये टोटल कितना, इनको सॉल्व करने के बाद आ गया हमारा 90,000। अब निकालेंगे हम गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000, मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर, कितना गिवन था 3, तो गुडविल कितनी आ गई 2,70,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट का हम लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 एक बार रीड करते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि आयुब और अमित पार्टनर्स एक फर्म में, उन्होंने जसपाल को एडमिट किया है एक पार्टनरशिप के अंदर, कब, 1 अप्रैल 2023 से। फिर एग्री हुए थे कि फर्म की गुडविल की जाएगी वैल्यू 3 ईयर परचेज, तो परचेज से कितना गिवन है 3। और सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो बेटा लास्ट के 5 सालों का एवरेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर लास्ट के 5 सालों का आपको एवरेज दे रखा है, जिसके अंदर 2 एडजस्टमेंट भी दी गई हैं। 2021 और 2022 के अंदर, 21 के अंदर क्या हुआ था, एबनॉर्मल लॉस हुआ था, यानी कि जो आपकी गुडविल आपके अच्छे नाम की वजह से नहीं हुआ था, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम, ऐड किया जाएगा। और नीचे एबनॉर्मल गेन हुआ है उसे क्या करते हैं हम, माइनस किया जाएगा। उसके नीचे आपको टोटल एसेट दिए गए हैं और आउटसाइड लायबिलिटी दी गई है, जिससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न दिया गया 10% और फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर 23। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने से पहले हम देखेंगे भाई एडजस्टमेंट। हमें क्वेश्चन में क्या दी गई हैं, एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले उन एडजस्टमेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या दिया गया था, हमें एडजस्टमेंट के अंदर ईयर दे रखा था, वो 2 ईयर्स के बारे में रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी, 2021 और 2022 के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ईयर एंडेड और प्रॉफिट हमें दिया गया था, हमने कॉलम्स 3 कॉलम बनाए एज इट इज़। हमने उस क्वेश्चन में जो दिया गया था हमने लिख दिया, ईयर एंडेड और प्रॉफिट लिख दिया। एक नया कॉलम हमने ऐड किया, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचा है, तो एडजस्टमेंट करने से पहले जो प्रॉफिट था पहले तो वो लिखा जाएगा। कितना था, 1,80,000, देन 1,00,000, उसके बाद 2,60,000 और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया गया है 2,40,000। अब जो एडजस्टमेंट की गई हैं वो क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च 2021 की एडजस्टमेंट है, और उसमें भी क्या दिया गया है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। तो 21 में एबनॉर्मल लॉस था तो उसको प्लस किया जाएगा क्योंकि वो फर्म की गुडविल की वजह से नहीं हुआ था। तो ये आ गया कितना, 1,00,000। तो एडजस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट आ गया, 2,00,000 रुपीज़। 2022 के अंदर एबनॉर्मल गेन हुआ था जो कि फर्म की गुडविल की वजह से नहीं हुआ था। तो एक्चुअल गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसको लेस कर दिया जाएगा जो कि है 40,000। तो आफ्टर एडजस्टमेंट जो आ गया है हमारा प्रॉफिट, वो आ गया 2,20,000। ठीक है, अब सारी चीज़ें हो चुकी है, हमें पता है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो 4 स्टेप्स हमारे फॉलो किए जाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप जो हम फॉलो करते हैं वो होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में आएगा पहले साल का 1,00,000, फिर 1,80,000, 2,00,000, 220, देन 240। तो यहाँ लिखा जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे 1,00,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आएगा 1,80,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 2,00,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 2,20,000 और प्लस करेंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2,40,000। फिर डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से। अब नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए हैं वो देखेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ डिवाइड किससे किया जाएगा, 5 से। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1,98,000। ये हमारे फर्म का क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या किसी भी तरह का एक्सपेंस तो नहीं है, कोई सैलरी कमीशन वगैरह कुछ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी गई है, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ पर टोटल एसेट हमें जो दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। वो कितने दिए गए हैं, 20,00,000 रुपीज़। इसमें से हम माइनस करेंगे जो लायबिलिटीज़ हमें, आउटसाइड लायबिलिटी या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी एक ही होती हैं। तो हमें क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी दी गई हैं 5,00,000 रुपीज़, और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, वो दिया गया 10%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 15,00,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे 10% हटाएंगे, नीचे आ गया 100, ये आ गया 1,50,000, 1,50,000 रुपये। ये क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड नंबर पे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,98,000, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 48,000। ये क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 48,000, और मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर। तो परचेज ईयर हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,44,000, और ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल। ठीक है, आपको किसी भी तरह का डाउट हो इन तीनों क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।